नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए और यहां उन्होंने रोड शो कर जनता का दिल जीत लिया। सड़क के दोनों ओर लोगों ने हाथ हिलाकर फूल की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और पारंपरिक खुमरी भी पहनाई गई। मुख्यमंत्री ने भी कई जगह काफिला रोक कर लोगों का सत्कार और स्वागत स्वीकार किया। किसान हितैषी नीतियों के लिए धान से तोड़कर मुख्यमंत्री का आभार जताया। हजारों लोगों से इस दौरान भेंट भी हुई और ऐसे मैं समझता हूं कि 150-200 लोग तो कम से कम सीधा मुझसे बात किए होंगे और सब लोग ललायित भी थे। कई जो सार्वजनिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो शासन की योजनाएं हैं, उसके बारे में भी बताया और कुछ लोग व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी जानकारी दे रहे थे। मैं समझता हूं कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक नया हमारा कार्यक्रम रहा है और 4 मई से इसकी शुरुआत हम लोग किए थे सरगुजा से, फिर बस्तर, रायगढ़ जिला हो गया हमारे दुर्ग संभाग के बालोद जिला भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शासकीय योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिस तरह से धान खरीदी को लेकर भाजपा सियासत कर रही है वो किसानों के हित में नहीं है और लंपी बीमारी से गौवंश को हो रही मौतों को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहां अगर बीमारी आती है तो इसका तत्काल समाधान किया जाएगा और उपचार के लिए निर्देश दिए जाएंगे। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इंतजार की आवश्यकता है। 3 दिन की भेंट मुलाकात कार्यक्रम बालोद जिले की सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम गुंडादेवी चौधरी और बालोद और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों से बात हुई, शहर हो चाहे गाँव मजदूर और सभी लोग राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा भी किए और सभी लोगों ने राष्ट्रीय योजनाओं का संतोष व्यक्त किया। चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे गोदाम योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान सभी पिछले 41 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने बुधवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें ली हैं। आपको बता दें, उनके निधन के साथ ही पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी लोकप्रिय कॉमेडियन के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने प्रस्तुत किया है। उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है और सीएम बघेल ने राजू श्रीवास्तव की आत्मा की शांति की कामना करते हुए कहा कि ईश्वर उनके परिवार और उनके चाहने वालों को हिम्मत दे। राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार और स्टेज के कलाकार रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया और लेकिन खुद भी हंसाते हंसाते सबको अपने जो चाहने वाले हैं उसको रुला के गया है। एक अच्छे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, उसके जाने का दुख है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख घड़ी में ईश्वर से। मध्य प्रदेश में लंपी को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। लंपी वायरस के संबंध में मंत्रालय में ये बैठक हुई है। इसमें मुख्य सचिव, एसीएस, पशुपालन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने लंपी वायरस के हालात की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बच्चियों के वैक्सीनेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपडेट किया। कई बार मन में रहता है कि गंभीर नहीं है, बीमारी तो गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे कोविड के खिलाफ हम लड़े थे, वैसे ही पशुओं का जीवन बचाने के लिए हम ये लंपी वायरस से
एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उज्जैन में 11 अक्टूबर को शिव सृष्टि के उद्घाटन कार्यक्रम में शिवार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की धरा पर एक बार फिर से पधार रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव की अनुमति दी है। और इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो 11 तारीख को उज्जैन में शिव सृष्टि के उद्घाटन कार्यक्रम में शिवार्पण करने के लिए आ रहे हैं। शंकर जी को ये अर्पण करना है और उन्हीं की सृष्टि है जो वहाँ पर पूरे कॉरिडोर में है, इसलिए शिव सृष्टि के उद्घाटन में शिवार्पण करने आ रहे हैं। उसकी जानकारी विस्तार से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संशोधन आज आया है। अब इस संशोधन में जो विद्यार्थी योजना में एक बार लाभ हो गया है, उसके बाद यदि आय की सीमा 6 लाख रुपए हो जाती थी तो कांग्रेस सरकार में उसका लाभ नहीं मिलता था, ये नियम था। बीच में जो सरकार 15 महीने की आई थी उनने उस तरह का किया। मुख्यमंत्री जी ने उस होने के बाद भी अगर 6 लाख से अधिक आय हो जाती है तो भी विद्यार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये भोपाल से डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते हैं और उनकी मेरिट सूची में प्रथम 15% में स्थान हो, सीबीएसई से 12वीं 85% अंकों के साथ और माध्यमिक शिक्षा मंडल से 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण, तो ऐसे विद्यार्थियों भी योजना के पात्र होंगे। उन्हें जेईई मेंस की रैंकिंग की आवश्यकता। भरतपुर भैंस राहा से गोविंदगढ़ वाया जगना तक 2 लेन विथ पेवर्ड शोल्डर डामरीकृत सड़क को भी आज स्वीकृति दी है। इसमें रीवा शेड्यूल मार्ग छुट्टिया घाट पर जो अंधा मोड़ है वहां खड़ी चढ़ाई होने के कारण से चौड़ाई सीमित थी, जिससे अक्सर जाम लगता था। इस मार्ग के पूरे होने के बाद वो स्थिति नहीं बनेगी। ये पूरा जो मार्ग है इसकी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी है। 178.62 करोड़ रुपए के मार्ग है जो अतिशीघ्र प्रारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से निर्देश। कैबिनेट के निर्णयों में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं और 90 लाख रुपए, इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है। प्रशासनिक व्यय के लिए भी 50 लाख रुपए, आउटसोर्सिंग के पदों की पूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपए, वाहनों के किराए के लिए 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, इस पूरे के लिए इन पर सहमति आज दी है। इसमें 13 पदों की पुलिस वाहन प्रशिक्षण की स्वीकृति। इसमें रीवा से कोई भी पद नहीं लिया जाएगा, सब आउटसोर्सिंग और बाहर से भरे जाएंगे। वित्त विभाग का भी अधमत इसमें आ गया है। इस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरे देश का एकमात्र मंदिर है श्री मंगलनाथ। मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष को लेकर भारी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं। और वहीं घर घर की कहानी सास भी कभी बहू थी की प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन सीरियल की निर्माता निर्देशक एकता कपूर टेलीविजन की एक्ट्रेस रिधिमा डोगरा के साथ महाकाल पहुंची और भगवान श्री महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह में भात पूजन भी किया। आपको बता दें कि एकता और रिधिमा देव दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची थी। यहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि माता मंदिर और काल भैरव के दर्शन भी किए।
एमपी के भिंड जिले के अकोड़ा नगर परिषद में बारिश होने के बावजूद भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत साफ सफाई की गई और इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीएमओ प्रदीप तामकर ने कहा कि सरकार द्वारा स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए हैं और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को जारी रखते हुए नगर परिषद अकोड़ा में स्वच्छता पखवाड़ा के चलते यहां कस्बे के लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। अध्यक्ष रवि शत्रुघ्न सिंह यादव ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को भी पहल करनी चाहिए ताकि दूषित हो रहे वातावरण को बेहतर बनाए जाने पर लोगों को हो रही दिक्कतों से राहत मिल सके। दिया है स्वच्छता का हम सब मिलकर, कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर इसका स्वच्छता अभियान चला अखबार। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक सफाई की गई है आज? अकोड़ा में की है अपने ग्राम वार्ड नंबर 3 में 3 से लेकर 13 तक। साथ है अकोड़ा नगर परिषद के सीईओ प्रदीप तामकर जी, जिनके द्वारा अकोड़ा नगर परिषद में आज स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, जबकि नगर परिषद में बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भी नगर परिषद में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। आइए हम जानते हैं नगर परिषद के सीईओ प्रदीप तामकर जी से। बताया सर, आज आपके द्वारा जब स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है उसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भी आपने पखवाड़ा चलाया है। शासन द्वारा 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा रखा गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वार्डों में साफ सफाई की जा रही है एवं आज 31 तारीख को स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत हमारे निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्मानीय पार्षद एवं गणमान्य नागरिकों ने साफ सफाई में अपना सहयोग दिया, योगदान दिया है एवं लोगों को संदेश दिया गया है कि हमारे नगर परिषद अकोड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करें और साफ सफाई रखें। हमारे कचरा गाड़ी आती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, तो कचरा गाड़ी में ही डालें, आम रास्ते पर न फेंकें, कचरा नाली में न डालें। यदि नाली में डालते हैं तो नाली चौक हो जाती है, जिससे नाली का पानी जो बहने लगता है, जिससे वार्डवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ की जो टीम है और हमारे पार्षद हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, कोई वार्ड में निर्माण करते हैं। यदि उनको कहीं लगता है साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो वो मुझे सूचित करते हैं, मैं तत्काल टीम भेजकर साफ सफाई कराते हैं। जैसा कि नगर परिषद में आज नगर परिषद से लेके बस स्टैंड तक पखवाड़ा चलाया गया है, इसमें क्या क्या गतिविधियाँ रही हैं? इसमें समस्त हमारे नागरिकगण रहे, गणमान्य नागरिक रहे, जनप्रतिनिधि रहे, हमारे निकाय की पूरी टीम रही, सफाई मित्र रहे, जिनके द्वारा ये पखवाड़ा चलाया गया है एवं लोगों को भी समझाइश दी गई है कि वो भी इस पखवाड़े में अपना योगदान दें। तो काफ़ी लोग आए भी हैं, उन्होंने साफ सफाई की है और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में पूरी मदद की है। जैसा कि बताया नगर परिषद सीईओ प्रदीप तामकर जी ने कि नगर परिषद में आज नगर परिषद से लेकर फेस्टिवल तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है, उसके अंतर्गत में लोगों को जागरूक भी किया है और इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदगण भी मौजूद रहे हैं, जिनके द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है। डोर टू डोर गाड़ी नगर परिषद में आ रही है, उसमें सूखा गीला कचरा अलग अलग डाले। तो वहीं आज जब पखवाड़ा चलाया गया उस दौरान बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद भी नगर परिषद में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। कैमरा पर्सन के साथ आकाश कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयली बेड़ा से खूटगांव जाने वाला मुख्य सड़क पर नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि बैनर में नक्सलियों ने 21 सितंबर से 27 सितंबर तक 18वीं वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीते दिन इसी खूटगांव निवासी पटेल नोहर को नक्सलियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में मध्याह्न भोजन बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। जिसकी जानकारी मिलने पर किसान नेता योगेश तिवारी ने कठिया सहित अन्य स्कूलों का निरीक्षण करके हालचाल जाना और बच्चों को पार्ले बिस्किट वितरित किए। और आपको बता दें कि गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ भोजन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मिड डे मील योजना चलाई जा रही है और वर्तमान में फंड की कमी के कारण इस योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बच्चों को नियमित भोजन नहीं मिल पा रहा है। मैं आया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी ये स्कीम है कि बच्चों को पोषण भोजन देना है, मिड डे मील। मैं अभी पता चल रहा है कि बेमेतरा के कम से कम 80% स्कूल में
मध्यांतर भोजन का कार्यक्रम बंद हो चुका है, क्योंकि जो समूह वहाँ जो संचालन कर रहे हैं उनको 5-5, 6-6 महीना से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इस समस्या पर है इतने अच्छी योजना जो छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे इस प्रदेश के भविष्य हैं, उनको जो पोषण युक्त जो खाना मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, उसको बंद कर दिया जा रहा है, जबकि उसको चालू रखना चाहिए। तो मैं स्वयं आज बहुत सारे स्कूलों को मैं चेक करने आया हूँ, देखने आया हूँ। तो आज यहाँ 1 महीने से इस स्कूल में, कटिया के स्कूल में बंद है। छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे जिनको खाना मिलता था, अपने घर से टिफिन ला रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं इस योजना को जल्द से जल्द चालू करें, और जितने लोग अगर स्कूल को अगर ले सकते हैं गोद में, तो उस टाइप उसको गोद में लेकर संचालित करें। अगर जरूरत पड़ा तो एक स्कूल को मैं भी गोद लेकर संचालन करने के लिए तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद पुलिस के लिए आज का दिन गौरव और उपलब्धियों भरा रहा। जी हां, पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे सबसे बड़ा अभियान खाकी के रंग पुलिस के संघ का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एशिया हेड मनीष बिश्नोई ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को सर्टिफिकेट फॉर बैच प्रदान किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस कैंपेन के तहत महासमुंद पुलिस स्कूली बच्चों तक पहुंचकर साइबर फ्रॉड, सेल्फ व मेडल डिफेंस के बारे में जागरूक कर रही है, और ताकि आगामी होने वाले फ्रॉड से स्कूली बच्चे सुरक्षित रह सकें। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा जिले के ग्राम पंचायत मुडपार में स्टील प्लांट के निर्माण में रोक लगाने के लिए आज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिले के मुंडपार में स्पंज आयरन और स्टील प्लांट मैसर्स BAP के द्वारा कृषि भूमि पर ग्राम पंचायत ने NOC लेकर कार्य प्रारंभ किया गया है। और वहीं ग्रामीणों ने कहा कि गांव के आसपास कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जिससे क्रांति स्थापित होने से वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। और वहीं ग्रामीणों ने संबंधित पंचायत की NOC को रद्द करने की मांग की है। मामले को लेकर बेमित्रा के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि किसी भी प्लांट को लगाने से पहले पर्यावरणीय जन सुनवाई होती है, और जहां ग्रामीण अपनी बात रख सकते हैं, इसके पश्चात ही संबंधित को फैक्ट्री लगाने की अनुमति होती है। ये विरोध है सर कि अपना सरपंच पंच बस मिलकर वो फैक्ट्री डाल रहे हैं, और हम लोग को पूरा विरोध है। जन धन सबका नुकसान है उसमें, क्योंकि कृषि कार्य भूमि है वो पूरा नुकसान हो जाएगा और पूरा दूषित हो जाएगा, वातावरण भी दूषित होगा। वो स्पंज आयरन है, इसलिए हम लोग को पूरा ग्रामीण से अनुरोध है कि वहाँ फैक्ट्री ना डाले। पूरा विरोध है। कौन सी फैक्ट्री है? स्पंज आयरन का, लोहे का इस्पात। और कैसे मिली? 16 कहाँ मिली? वो सरपंच और पंच मिलकर, हम लोग को पता नहीं था, ग्रामवासियों को अपना मनमानी करके उन लोग ले लिए हैं। इनमें से फर्जी, हाँ फर्जी पंच और सरपंच बस है उसमें, और कोई नहीं है सहमत। हम लोग ग्रामीण वाले से छुप के छुपाते दस्तखत करा लिए हैं सर, और बताया नहीं हम लोग को। ग्रामीणों को दस्तखत करा लिए हैं। उस हम लोग का पूरा विरोध है कि फैक्ट्री कोई शर्त में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्राम मुडपार में विद्युत और जो कारखाना फैक्ट्री लगाया जा रहा है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम कृषि कार्य करते हैं, अपने खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ हमें का पर्यावरण नहीं चाहिए, और हमें शुद्ध वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें शुद्ध वातावरण से जीवन यापन करने को हमें, और सरकार को उस जगह में अनुमति नहीं देना चाहिए कि वो वहाँ फैक्ट्री लगाए। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। कहाँ आए? हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। हम यहाँ अपन गाँव में कारखाना नहीं बनाना चाहतन। काबर? ये हो ही के नहीं बनाना चाहतन, प्रदूषण हो ही के नहीं बनाना चाहतन। हाँ, तोला नहीं देखा था। अभी खुम्मा अभी जवान है, तेला काम में दी, बुढ़ापा को नहीं दी काम। सहारा तो कोई नहीं है, खेती तो सहारा है। गरीब आदमी के खेती है रे। हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारा खेत सहारा है हमारा। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो या बाकी कोई भी संस्थान हो, जब लगता है उसके लिए विहित प्रक्रिया होती है। और मुझे इस पर्टिकुलर स्पॉट के बारे में नहीं पता है, पर जब भी इस फैक्ट्री या किसी भी फैक्ट्री के संबंध में जब पर्यावरणीय या जन सुनवाई होगी, उस समय लोग अपनी बातों को शांतिपूर्वक। अंबिकापुर के PG कॉलेज में ABVP के
द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का पुतला दहन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि छात्र चुनाव न होने को लेकर एबीवीपी के छात्रों और छात्र नेताओं ने उमेश पटेल का विरोध करते हुए अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में पुतला दहन किया और जमकर उमेश पटेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पहले शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब मना कर दिए जाने से छात्रों में और छात्र नेताओं में काफी आक्रोश है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का पुतला दहन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण मोबाइल फोन और ऑटोमोबाइल के अनेक उपकरणों का उत्पादन बंद होने की कगार में था, तो ऐसे में प्रवेश से मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 4 दिन पहले सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु 1,54,000 करोड़ रुपए के निवेश हेतु एग्रीमेंट हुआ। आपको बता दें कि निवेशक कंपनी वेदांता ने कहा कि डिस्प्ले ग्लास और सेमीकंडक्टर की भारत में स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के लिए 1 लाख से के लैपटॉप की कीमत 40,000 तक आ जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बदलता भारत है और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ता भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अनेक विजनरी कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दशकों में भारत को एक सुपर पावर के रूप में, एक जगत गुरु के रूप में स्थापित किया जा सके। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते एक बड़ा कार्य हुआ है, वह है सेमीकंडक्टर से संबंधित निवेश का। इसके लिए भारत की कंपनी वेदांता, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और गुजरात सरकार तीनों मिलकर सामने आए हैं और 1,54,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे 1 लाख से अधिक युवाओं को क्वालिटेटिव रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर उपयोग करने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट में भारी कमी आएगी। जैसे वेदांता ने एक उदाहरण देते हुए खुद वर्जन दिया है, ये कोई सरकारी वर्जन नहीं है, कि 1 लाख रुपए का लैपटॉप जो हाई वैल्यू का होता है उसमें कवरिंग ग्लास और सेमीकंडक्टर चिप्स का ही भारत में उत्पादन होने लग जाए तो उसकी कीमत 1 लाख से घटकर 40,000 हो जाएगी। इस तरह का विजनरी कार्य किया। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।